कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है? यह प्रश्न हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने वाले, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से मिलने वाले और अब कलयुग में भी अमर रहने का वरदान पाने वाले अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी आज भी इस धरा पर विराजमान है। वे केवल मंदिरों में मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में, हर संकट में सहायक और हर पुकार पर आने वाले जीवंत देवता है। रामायण और महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या छोड़कर बैकुंठ धाम जाने का समय तय किया, तब हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, जब तक इस धरती पर आपका नाम गूंजता रहेगा, तब तक मुझे इस धरती पर रहने का वरदान दे, ताकि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। भगवान राम ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, जब तक इस धरती पर मेरे भक्त रहेंगे, जब तक कोई तुम्हें स्मरण करेगा, तब तक तुम सशरीर इस लोक में रहोगे और भक्तों की सहायता करोगे। इसीलिए कलयुग में भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, वे तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे उस स्थान पर भी रहते हैं जहां भक्त जन प्रेम और श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति के बारे में कई रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों, तीर्थ स्थलों और मंदिरों में निवास करते हैं। कुछ भक्तों का विश्वास है कि वे आज भी चित्रकूट, हनुमानगढ़ी, रामेश्वरम, महेंद्र पर्वत और अन्य सिद्ध पीठों पर वास करते हैं। कई संतों और साधकों का मानना है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की दुर्गम गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भी वहां उनकी साधना करते हैं, उसे वे स्वयं दर्शन देते हैं। चित्रकूट में एक स्थान है जिसे हनुमान धारा कहा जाता है। मान्यता है कि यह जलधारा स्वयं हनुमान जी ने राम भक्तों की प्यास बुझाने के लिए प्रवाहित की थी। कहा जाता है कि वहां आज भी वे ध्यान मग्न रहते हैं। अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर भी उनकी उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तमिलनाडु में स्थित गंधमादन पर्वत भी हनुमान जी का वास माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए उड़ान भरी थी। भारत के विभिन्न शक्ति पीठों और सिद्ध पीठों पर भी हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। कहा जाता है कि वे वहां भक्तों की रक्षा के लिए सतत मौजूद रहते हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जब भक्तों को हनुमान जी के सशरीर दर्शन हुए हैं। तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी ने दर्शन देकर उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। स्वामी रामदास को भी हनुमान जी ने कई बार दर्शन दिए और उनकी साधना को सिद्ध किए। राघवेंद्र स्वामी को भी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए और उन्होंने उनकी सहायता की। आज भी कई सिद्ध साधक यह मानते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है, तो वे उसे दर्शन अवश्य देते हैं। कलयुग में अगर हनुमान जी की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह करना शुरू कर दें। पहला तो हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है। इससे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हर बाधा दूर कर देते हैं। दूसरा है बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ। जो भक्त बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उन्हें हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तीसरा है मंगलवार और शनिवार का व्रत। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लाल वस्त्र धारण कर गुड़ चने का भोग लगाए और उनकी आरती करें। चौथा है हनुमान मंदिर में सेवा और भक्ति करें। हनुमान जी की सेवा और भक्ति करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
उनके मंदिर में जाकर दीप जलाना, प्रसाद चढ़ाना और उनका ध्यान करना लाभदायक होता है। 5वां है सत्य और धर्म का पालन करना। हनुमान जी केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ और कपट से दूर रहने वाले भक्तों पर ही उनकी विशेष कृपा होती है। कलयुग में भी यानी आज भी हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। वे किसी न किसी रूप में हर जगह हैं। भक्तों के संकट मोचक बनकर, सत्संग और साधकों के मार्गदर्शक बनकर और धर्म के रक्षक बनकर बस हमें उन्हें पहचानने और उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से जय बजरंग बली कहकर पुकारता है वह निश्चित रूप से उनकी कृपा का पात्र बनता है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, बस आवश्यकता है उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। अंत में जय श्री राम, जय हनुमान।